आपको याद होगा प्रतिशोध में ये बात हमने कही थी कि जैसे ही अमेरिका के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा या बढ़ेगा, पाकिस्तान रक्त रंजित होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान में खून बहना शुरू हो जाएगा और ये होना शुरू हो गया है। आप देखिए बीएलए को लेकर जो घोषणा की गई, कहा गया ये आतंकवादी संगठन, उसके बाद बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तानी फौज के पूरे जत्थे को उड़ा दिया है, वो खबर बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से डीप फेक वीडियो का सहारा लेकर वहां के मंत्री, और ये पहली बार नहीं है कि वहां के मंत्री झूठ फैलाने की, प्रोपेगेंडा फैलाने की मशीनरी के तौर पर काम कर रहे हैं, वहां के मतलब पाकिस्तान के। और ये बात पाकिस्तान की ही मीडिया एक्सपोज भी कर रही है। बहुत कुछ चल रहा है उधर, रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए। प्रतिशोध की ज्वाला कहां कहां भड़क रही है और कहां बड़ी हो सकती है। इस खबर के साथ शुरुआत, पुतिन जल्द कर सकते हैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण। आखिरी दौर में गोरवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग। एटमी पावर से चलने वाली यह क्रूज मिसाइल है, धरती के किसी भी हिस्से में अटैक करने में सक्षम। एटमी पावर से चलेगी। अब एटमी पावर से चलने वाली पनडुब्बियों के बारे में आपने सुना है, एटमी पावर से चलने वाली एक मिसाइल, तो फिर क्या ये चक्कर ही काटती रहेगी जब तक इसको निशाना इसका ना मिल जाए? क्या है इस मिसाइल में खास, और क्या इस तरह की मिसाइल डेवलप करने में रशिया सबसे आगे हो गया है? क्या ये पायनियर हो गया है? मेरे साथ है मार्शल पीके श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और जनरल के सिन्हा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब जरा आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, मिसाइल क्या है सर, अलग है कुछ? इस मिसाइल में एक चीज बहुत अलग है कि इसको चला आप कैसे रहे। जैसे आपने कहा, ये न्यूक्लियर छोटा सा रिएक्टर है मिसाइल के अंदर, जो इसके इंजन को, जो रैमजेट इंजन है उसको चलाता है। ये मिसाइल है तो सबसोनिक, मगर रेंज अनलिमिटेड। इसका मतलब किसी भी दिशा से, कहीं से घूम के, कहीं से करके, किसी भी ट्रैजेक्टरी से किसी भी देश के कोने में, किसी भी ग्लोब के कोने में पहुंच सकती है। ये प्रोजेक्ट जो है इसलिए भी खतरनाक बनाता है कि इस तरह का न्यूक्लियर एक रिएक्टर बनाना, छोटा वाला, ये अपने आप में बहुत जटिल बनाता है वैज्ञानिक तरीके से। मतलब टेक्नोलॉजिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। और इसकी खतरनाक बात यह है कि अगर ये कहीं बीच में हुआ तो ये जो है रेडिएशन फैला सकता है। अगर बीच में कहीं पर मान लीजिए इसके साथ कुछ हो गया, मिसाइलों के साथ होता है, टेक्नोलॉजी होती है आखिरकार, अगर बीच में गिर गई तो रेडिएशन फैलाएगा। लेकिन इतना मिनिएचर, इतना छोटा वाला परमाणु रिएक्टर बनाना ये अपने आप में बड़ी कामयाबी है। मतलब ऐसा करने वाला रशिया पहला देश बन गया, दुनिया का पहला देश है। हाँ। और देखिए इसका कल या परसों आप सुन लेंगे कि इसका परीक्षण भी हो रहा है। और कहाँ से करें? आर्टिक रीजन से। और उससे अलास्का के बगल में उसकी जगह है नामोवालेकिया, वहां से वो कर रहे हैं। और शायद ये करेंगे क्योंकि इसकी खबरें आ जाएंगी। इसके अलावा जो रशिया कर रहा है, ये तो चलिए मिसाइल, जो इस मिसाइल की सबसे, इसकी एक एक्सीडेंट हो चुकी है। 2018 में इन्होंने बनाना शुरू किया था। 2019 में एक एक्सीडेंट हुआ था, इसके लीक हुए थे। उसके बाद आप 2023 में इनका एक परीक्षण उन्होंने अपने लेवल पे कर लिया है। और 2025 में शायद हो सकता है, आप देखें, शायद इसके पहले ये जो मेल मिलाप हो रही है उसके पहले यदि कर सकते हैं। थोड़ी सेकंड तो बता दो प्लीज। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलास्का के ऊपर लॉइटर कर सकता है। ठीक है। न्यू नास्का में वो एक्सीडेंट हुआ था। मतलब आप ये कह रहे हैं सर पे मंडराता हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा जो रेडिएशन भी फैला सकता है। हाँ। और ये कहीं मार सकता है ऊपर से। एक खास बात है कि आप ये पूछ रहे थे ना दुनिया में पहले कभी हुआ कि नहीं है। एक प्रोजेक्ट प्लूटो था यूएसए का, आप जानते हैं दोनों लोग टक्कर में रहते हैं हमेशा। तो प्रोजेक्ट प्लूटो में इस चीज को ट्राई किया गया था, लेकिन वो इंजन बनाने में उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अच्छा। और रेडिएशन के डर की वजह से 1964 में वो 57 प्रोजेक्ट हुआ, 64 में बंद भी कर दिया। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए आर्सेनिक का नाम तो सुन ही चुके हैं। आर्सेनिक, उसके बाद ये बॉर्बेरिक है। ये जो है दोनों एक दूसरे को मेल मिलाप से चलते हैं। वो वहां पर आईसीबीएम है और एक इमीडिएट रेंज मिसाइल है। और ये तो आपने बताया इनडेफिनेट, ये चक्कर पे चक्कर लगा सकता है। ये चक्कर पे चेंज द डायरेक्शन। क्या ये दुनिया को भी चक्कर पे चक्कर में, खास तौर से अमेरिका को चक्कर में डालने वाला है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से अमेरिका इसको लेकर अलर्ट तो हो ही गया होगा। और चीन ने पहली बार जारी किया है DF-100 मिसाइल का वीडियो। चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DF-100 की रेंज 3000-4000 किलोमीटर, मैक 4 क्रूजिंग रफ्तार से टारगेट पर सटीक अटैक करता है। ये देखिए जरा, ये DF-100 पहली बार दुनिया के सामने इसको दिखाया गया है।
और ये विजुअल यहां जरा दिखाइए और पीके श्रीवास्तव सर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सर ये डोंगफेंग वो हमेशा डोंगफेंग बोलते हैं। जो भी उनकी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको डोंगफेंग बोलते हैं, और जो क्रूज होती है उसको सीएफ बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, ये उनका स्टैंडर्ड नॉलेज। बैलिस्टिक इज डोंगफेंग। हाँ, बड़े अपने आप में नाम ही खतरनाक लगे सुनने में। आदमी डर जाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है सर? ये तो लग रहा है जैसे कोई ऐसा है, इन्होंने गुआम को रेंज में डाल दिया है। अच्छा 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 अच्छा, अमेरिका गुआम को रेंज में डाल दिया है। और गुआम में क्या है उनका? आपके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। वो B2 जो गया था, जिसने जी 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 ईरान को दहलाया था, मिडनाइट में हैमर चलाया था, फोर्डो पे जिसने अपना GU-57 फोड़ कर दिया था, GBU-57 डाला था, तो इसको रेंज में ला दिया है। अच्छा, उधर से टैरिफ की मारपीट चल रही है, तो इधर चाइना ने दिखाया भाई हमारे पास डोंगफेंग 100 है। अब आप भी हमारे जद में है, ये मत समझिए। That's called balancing. China is also trying to balance on all fronts. जैसे पाकिस्तान को लेके दोनों लगे हुए हैं कि मेरा भी तेरा भी, उसी तरह गुआम के ऊपर करके कि आपका जहां फाइटर जो मेन आपका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बेस है हमारी जद में है, तो आप भी संभल कर रही है। अब हम लोग बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो ये अमेरिका को एक तरीके से धमकाने के लिए ये प्रदर्शन किया गया है। तो उधर रशिया ने जो मिसाइल बना ली और इधर ये डोंगफेंग दिखा दिया गया। इसको किस तरीके से टैरिफ वाले ट्रंप चाचा ले रहे होंगे, ये भी जरा सोचने वाली बात है। और चीन ने पहली बार ये जो DF-100 का मिसाइल का वीडियो जारी किया है, ये चीन का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये मैंने आपको दिखाया। अब जरा यहां देखिए क्या हुआ है। अमेरिका दौरे पर असीम मुनीर ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी को टारगेट बनाने की धमकी। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है जामनगर। अब ये जो जामनगर है, इसको लेकर धमकी दी जा रही है। भारत के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को लेकर धमकी दी जा रही है। और ये धमकी, ये एक बार फिर से ये धमकियों का सीजन 2 है। और ये धमकियां खोखली होती हैं, ये दुनिया ने देख लिया है एक बार फिर से। लेकिन वो रवायत है उस देश की, तो उस रवायत को एक बार फिर से निभाया जाए। लेकिन सर, इंस्टॉलेशन का नाम लेकर ये बोलना, ये इस बार धमकी को विश्वसनीय बनाने के लिए किया जा रहा है। विश्वसनीय बनाने के लिए ऊपर से ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस इंस्टॉलेशन का नाम ले रहे हैं वो रिलायंस ग्रुप की है। मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में माने जाते हैं। तो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की, जो आप तेल जिसके लिए आप रशिया के पास जा रहे हैं, आपकी रिफाइनरी को मैं नष्ट कर दूं, ये कहने की कोशिश। गीदड़ भभकी कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए क्यों हो रहा है ये सारा। ये इसलिए हो रहा है कि ट्रंप कह रहे बेटा 2-4 डायलॉग और मारो। मेरी मीटिंग वहां भी होने वाली है, और शायद अब उनकी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी होने वाली है। ये उससे पहले का माहौल बनाया जा रहा है। आपके पास कुछ होते हैं ना फ्रंट स्टेट, जिसको ये बोलते हैं, प्रॉक्सी स्टेट बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पेट स्टेट्स हैं। तो ये पेट स्टेट से कुछ कहलवाया जाता है। और ये ऑप्टिक्स करना, ये उनकी तो आप जानते हैं, जो हम उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की आदत में है कि तुम लोग बोलना शुरू करो। क्योंकि जब वो नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते थे, तो किसने बोला? तो ये मुनीर को क्या ये सर ये एक शेड्यूल दिया गया होगा कि इस आप धमकी से शुरू करेंगे, पहले दिन आपको ये बोलना है, जुगलर वेन बता देना है, ये सब कश्मीर वाला राग अलापना है। उसके बाद आप एक काम करेंगे, वहां के किसी इंस्टॉलेशन, आप देख लो किसको आप समझते हो, एक कोई इंस्टॉलेशन का नाम लेकर आपको और बोलना है। क्या अमेरिका ये स्क्रिप्ट दे रहा है, या मुनीर ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार की है, वहां हौसला मिल गया है इसलिए अब ये बोलना शुरू होता है? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसा मुनीर की अपनी है ना, एक का सपना होता है, मुगेरी लाल का सपना होता है, और वो सपने में जब देखते हैं, वो तो इससे शुरू किए। ये तो आप वेस्ट में कोस्ट में आ गए ना, जामनगर हमारे वेस्ट कोस्ट में आ गया, मगर वो तो इससे शुरू हुए। वो तो उन्होंने कहा वहां से शुरू करेंगे और वेस्ट तक आएंगे। और टारगेट के उन्होंने पहले से लिखा रखे, टारगेटिंग। लड़ाई के दौरान टारगेटिंग नहीं, टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9 टारगेटिंग हमने किया, 21 चुने थे, 9 मारे, 11 मारे उनके एयर बेसिस। मगर ये टारगेटिंग तो ऐसे करेंगे, मगर जब होगा तो खुश, क्योंकि वो रॉकेटें चलने वाली नहीं है। जो भी आपने डोंगफेंग कहा, अग्नि 5 इससे बढ़कर है, हमने उसका नहीं कंपैरिजन किया। अग्नि 5 सुने ना, अभी उसका टेस्ट हुआ। नहीं सर, मुझको ये लगता है जब काटने वाले दांत होते हैं ना, तो आप उतना दिखाते नहीं जी। जब आपके दिखाने वाले दांत होते हैं, काटने वाले नहीं होते हैं, चबाने वाले नहीं होते हैं, केवल दिखाने वाले होते हैं, तब आप जनरली। लेकिन आई वांट टू से वन थिंग प्लीज, जब असली लड़ाई हुई तो मुनीर कहां थे ये बताइए? कितनी बार आपने बंकर के अंदर थे। ये वही बंकर वाला मुनीर है। हाँ, बंकर वाले फील्ड मार्शल है ये बंकर। और ये इनकी जो फील्ड है वो बंकर के अंदर रहती है। ये उस तरह के फील्ड मार्शल। हमारी एक फील्ड फायरिंग होती है, जब हम लोग फील्ड फायरिंग करते हैं तो हम भी बंकर में चले जाते हैं। जैसे फायरिंग खत्म होती है, हम एक लाल झंडा लेकर निकल कर खड़े होकर ऐसे होते हैं, क्योंकि आपको ये होता है कि कहीं आपके ऊपर भी गोले नहीं गिरे। तो फील्ड मार्शल जो है, आप फील्ड मार्शल नाम, फील्ड मार्शल साहब
वो जिहादी फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल, वो झंडा लेके निकल गए और देखिए झंडा लहरा रहे हैं। अब ये झंडा लेके और फिर बंकर में जाएंगे वहां मार देंगे। और मुनीर और ख्वाजा आसिफ के